नमस्कार, अनादि टीवी का विशेष कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज बात होगी सिंचाई परियोजना में भ्रष्टाचार की। जी हां, जिस सिंचाई परियोजना को शिवराज सरकार में शुरू किया गया था वो अब तक पूरी नहीं हो पाई है, जिससे किसान परेशान है। क्या है पूरा मामला, आज होगी इसी पर बात। दरअसल बिंजलवाड़ा भिकनगांव माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना में लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। परियोजना में अनावश्यक विलंब और घटिया निर्माण के कारण क्षेत्र के किसानों में आक्रोश पनप रहा है। किसान परियोजना को पूरा करने के लिए कई बार गुहार भी लगा चुके हैं और एक बार फिर किसानों ने अपना आक्रोश जाहिर किया है। खरगोन जिले के ग्राम पोखर बुजुर्ग के किसानों ने जीवीपीआर कंपनी और एनवीडीए विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि जीवीपीआर कंपनी और एनवीडीए मिलकर किसानों की समस्याओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कई जगह गड्ढे खोदे गए हैं लेकिन पाइप नहीं बिछाए गए। अगर कहीं पाइप डाले भी गए हैं तो वो बाहर निकल रहे हैं। कहीं कहीं कम क्षमता वाले पाइप डाले गए हैं। कंपनी के अधिकारी कर्मचारी मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और किसानों ने मामले की जांच की मांग की है। आपको बता दें कि वर्ष 2018 में शिवराज सरकार में 750 करोड़ की लागत से बिंजलवाड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई थी, जो कि 2021 में पूरी हो जानी थी। लेकिन ठेकेदार कंपनी ने ये प्रोजेक्ट जो है पूरा नहीं किया और शासन ने अतिरिक्त समय भी लिया, लेकिन उसके बावजूद भी काम पूरा नहीं हो पाया है। परियोजना निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। आइए जानते हैं इस मामलों में किसानों का क्या कुछ कहना है। किसानों की समस्या को दूर करने के लिए उद्वहन सिंचाई योजना सरकार ने 750 करोड़ की स्वीकृत करवाई है, लेकिन ये उद्वहन योजना जीवीपीआर कंपनी और एनवीडी के अधिकारी मिलकर किसानों की समस्याओं को बढ़ा रहे हैं। जैसे कि 3 फीट की गहराई पे पाइपलाइन दबना चाहिए, पाइप ने दबना चाहिए, 1 फीट 1.5 फीट पे पाइप दबा रहे हैं। किसान अगर हाल चला रहा है, कल्टीवेटर चला रहा है, कल्टीवेटर सबसे छोटा उपकरण आता है, वो खेत में चला रहा है तो पाइप ऊपर आ रहे हैं और मुड़े हुए पाइप डाल रहे हैं। कांझियार और आसपास गांव के किसान लोग आए थे। उनकी ये मांग है कि जो बिंजलवाड़ा सिंचाई परियोजना अंतर्गत जो पाइपलाइन के द्वारा जो किसानों के खेतों में पानी दिया जाना है, उसमें एक तो जो पाइप डाले जा रहे वो गहरे नहीं डाले जा रहे, जिस हिसाब से लेआउट में डालना चाहिए बहुत ऊपर डाले जा रहे, तो जिसके कारण वो हल बखर अगर चलाते हैं तो उससे वो पाइप निकलने की संभावना या डैमेज होने की संभावना। कहीं कहीं ये भी कहा गया है कि पाइप डाले ही नहीं गए और कहीं कहीं ये भी कहना है किसानों का कि जो जिस क्वालिटी के या जिस लंबाई चौड़ाई के मान से पाइप डालना चाहिए वहाँ पे हल्के पाइप डाले गए या पतले पाइप डाले गए या कम क्षमता वाले पाइप डाले गए। इस प्रकार काफ़ी 7-8 बिंदुओं के ऊपर ज्ञापन दिया है। मैं खुद इसका परीक्षण भी करवा लेता हूँ और उसके पश्चात कलेक्टर महोदय का अवगत कराऊँगा। तो देखिए, किसानों को आपने सुना, किसानों ने क्या कुछ कहा, किसानों ने अपनी दास्तां बयां की, वो आपने सुना। देखिए, सरकार किसानों के लिए परियोजनाएं लाती है, योजनाएं लाती है, पैसे भी खर्च होते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ऐसी तस्वीरें सामने क्यों आती है, ये आज भी एक बड़ा सवाल है। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भिकनगांव से दिनेश गीते हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे इस पूरे मामले की। दिनेश, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं बिंजलवाड़ा की, किसान परेशान हो रहे हैं। जिस योजना का लाभ उन्हें 2021 में मिल जाना चाहिए था, 2024 हो गया है, आज तक योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं भिकनगांव विधानसभा के ग्राम पोखर बुजुर्ग में उपस्थित हूं और किसानों के साथ उपस्थित हूं। मौके पर बिंजलवाड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना 2018 में करीब 750 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उस समय इस क्षेत्र के किसानों को खेतों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये योजना लागू की थी। हम बात करते हैं इसी क्षेत्र के किसानों से बात करते हैं ताकि उनकी जो समस्याएं हैं उनसे रूबरू हो सके। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अनादि टीवी को कि वो हमारे खेतों में आए किसानों की समस्या जानने के लिए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे निमाड़ क्षेत्र में जो उद्वहन सिंचाई योजना चल रही है 750 करोड़ की, उसमें
मैं कहूँगा उस सभी किसानों का कहना कि भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। एनडीडी विभाग की देखरेख नहीं है, 3 फीट पाइप गड़ना चाहिए, 3 फीट पाइप नहीं गड़ रहा है। और हम जिस स्पॉट पे खड़े हैं, जिस जगह पे खड़े हैं, यहाँ से 3000 स्क्वायर फीट पर पाइपलाइन को खोदा भी है, उसको बंद भी कर दिया, लेकिन उसमें एक भी जगह पाइप नहीं है। आज हम किसानों की मांग पर 4 दिन से हम लोग एनडीडी विभाग के एसडीओ और ये टटवाल जी इनसे संपर्क में है। आज वो उनकी नींद खुली है, कहीं मीडिया के माध्यम से, आप लोगों पत्रकारों के माध्यम से पूर्व अधिकारी आज स्पॉट का मुआयना करने के लिए आए हैं। एचबीडीए और जो ठेकेदार एजेंसी है जी। जीवीपीआर जी। उन पर कहीं ना कहीं आप किसान लोग भ्रष्टाचार करने के आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? जीवीपीआर और एनडीए की मिली भगत के कारण कहीं ना कहीं किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, धोखा हो रहा है। और अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो हमको नहीं लगता कि हम लोगों को खेतों में पानी मिल पाएगा। एनपीडीए जो इस महती परियोजना को लेकर के उनको निरीक्षण करना था, मॉनिटरिंग करना था, एक वृहद स्तर के किसानों के जीवन को का स्तर उठाने की यह योजना है। और इस योजना को चूंकि 2021 में पूर्ण हो जाना था, 2024 चल रहा है, अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? उनकी मॉनिटरिंग को लेकर के आप क्या कहेंगे? ये विभाग की लापरवाही और ठेकेदार की भी लापरवाही। आप लोगों को जानकारी में होगा कि ये जो अभी कंपनी काम कर रही है जीपीआर, ये आप सबको जानकारी में है कि इसको ब्लैक लिस्ट गवर्नमेंट की तरफ से कर दिया गया था, लेकिन पता नहीं क्या कारण इनको फिर से काम दिया गया है। और एनवीडीए के अधिकारी भी इनसे मिले भगत करके कहीं ना कहीं उसको लिपापोती करने का काम कर रहे हैं। तो ये थे दिनेश, मैं जानना चाहूंगी, आप ये ग्रामीणों से पूछे कि क्या इन्होंने पहले भी ऐसा कोई अपनी बात जो है अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश की, या कितनी बार ज्ञापन दिया? जब ये ज्ञापन देने जाते थे तो इन्हें क्या कुछ कह दिया जाता था? आप पूछ सकते हैं। जी, इसके पहले इस जैसे आपको सूचना मिली कि हमारे खेतों में पाइपलाइन ठेकेदार कंपनी ने नहीं दबाई है, तो इस संबंध में आप किसी वरिष्ठ अधिकारियों से कब मिले, कब के ज्ञापन दिया, इस टाइप की कोई चर्चा की क्या? जी, हम लोगों ने ये जो कंपनी के मैनेजर है रामानुज रेड्डी, उनसे फोन पे संपर्क करा। उनको दूसरे दिन बुला हम लोगों ने कि जहाँ पे पाइपलाइन का काम चला वहाँ पर पाइप नहीं है। उनको दिन भर हमने 9 बजे से शाम के 6 बजे तक उनको पूरा निरीक्षण करवाया, और उन्होंने भी माना कि हाँ, यहाँ पे ठेकेदार के माध्यम से जो काम हुआ है उसमें कमियां पाई गई। हमारे पास एक संपन्न किसान है जो उन्नत खेती करते हैं, वो भी मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि इस योजना के लेट लतीफी या यूं कहें कि विभाग की लापरवाही के चलते किसानों को समय पर लाभ नहीं मिला, तो करोड़ों रुपए की लागत की योजना है, तो आप क्या कहेंगे? ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भिकनगांव विधानसभा हमारा है और पिछले कई दिनों से पानी का इंतजार कर रहा था। और माननीय नंद कुमार सिंह जी चौहान पूर्व सांसद महोदय और शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री थे तब, इस योजना का यहाँ पर स्वीकृत होना और किसानों में एक बड़ी उम्मीद। दिनेश, मैं आपको रोकना चाहूंगी। प्रोजेक्ट मैनेजर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जीवीपीआर के रामानुज कुमार जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रामानुज जी। ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, किसान काफी ज्यादा परेशान है, अपनी दास्तां खुद किसान अनादि टीवी के जरिए बयां कर रहे हैं। सिंचाई परियोजना के तहत लाभ किसानों को मिल जाना चाहिए था आज के 2 से 3 साल पहले, लेकिन अभी तक किसानों के खेत में पानी नहीं जा रहा है। सर, क्या वजह है? मैडम, ये ऑलरेडी काम अपना जो 2 साल तो जो कोरोना का चक्कर से जो लेट हो गया है, तो वो 2 साल का फ्री जो एक्सटेंशन जो चल रहा है अभी, ऑलरेडी अपन जो ये स्कीम में 5 स्कीम है, ये मतलब ये प्रोजेक्ट में एक स्कीम को ऑलरेडी अपन पानी दे रहा है खेती के लिए, 1 बाय 1 स्कीम। ठीक है रामानुज जी, कोविड की आप बात कर रहे हैं, 2018 से ये योजना चल रही है। चलिए ठीक है, कोरोना के 2 साल आपने ले लिए, उसके बाद 2023 हुआ, 2024 आधा होने को आ गया। क्या वजह है? आप अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला तो नहीं झाड़ रहे? मैडम, ऐसा नहीं है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्चुअली ये प्रोजेक्ट में जो नेटवर्क है 55,000 हेक्टेयर को पानी देने का है, जो इसमें लगभग 4000 किलोमीटर का पाइपलाइन है। नेटवर्क इज हेवी नेटवर्क है। वो नेटवर्क में अपन कम से कम 85% वर्क, फिजिकल वर्क कंप्लीटेड हो गया। तो क्या कहना है आपका, कब तक ये काम हो सकता है? मैडम, ये अपन को ये रबी सीजन में सबको अभी स्कीम वाइज जो पानी दे रहे हैं। ठीक है, दिनेश का रुख करना चाहूंगी। दिनेश, क्या कुछ अपडेट है आपके, कहाँ पर मौजूद है? और अगर वहाँ पर ग्रामीणों ने बताया था कि अधिकारी साहब भी वहाँ पर मौजूद है, पूछिए उनसे कब तक होगा काम। हमारे पास एनवीडीए के जो अधीक्षण यंत्री है टटवाल जी, वो हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे
नष्ट कर रहे हैं। किसानों के साथ यहाँ किसान भी उपस्थित हैं। इस योजना को लेकर के आप क्या कहें? नहीं, इसमें ऐसी कोई लापरवाही नहीं हो रही है, लेकिन यदि ठेकेदार ने किसी प्रकार का कुछ लापरवाही की है तो मैंने 7 दिन का समय हमारे स्टाफ को दिया हुआ है। 7 दिन में वो मुझे सभी जगह पर घूम करके कितने साल हो गए, उसके अनुसार यदि और ठेकेदार लापरवाही की बात ये नहीं बोल रहे हैं, कौन इसका जिम्मेदार है? पूर्व मुख्यमंत्री जी के खरगोन दौरे के समय पूर्व मुख्यमंत्री जी के खरगोन दौरे के समय आपने उनसे आश्वासन दिया था, उनको वादा किया था कि हम जून 2024 में इस योजना को मूर्त रूप दे देंगे, किसानों को उनके खेतों में पानी पहुंचा देंगे। और आज स्थिति आप स्वयं देख रहे हैं, आप मौके पर हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहें? इस स्कीम के अंदर दो चीजों के कारण काफी वो रहा है। तो भू-अर्जन में देरी हुई और कनेक्शन मिलने में देरी होने के कारण ये और योजना लेट हुई है। ठेकेदार ने भी जहां देरी की है तो हमने उसको सजा के रूप में बढ़ी हुई मूल्य दर वृद्धि उसको नहीं दे रहे हैं, उसका एक्सप्रेशन बंद है, कर दिया। किसान स्पष्ट रूप से आपके सामने आरोप लगा रहे हैं कि आपके एसडीओ हो या साइड सब इंजीनियर हो, वो उन्होंने मौके पर आज तक कभी देखने की कोशिश नहीं की, उसका कोई साइड प्लान नहीं देखा, किसानों को अवगत नहीं कराया। क्या कहेंगे? नहीं, ये हमारे यहाँ बारी बारी से और समय समय पर निरीक्षण किया जाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो लोग नहीं आए होंगे, लेकिन फिर भी यदि नहीं आए होंगे तो मैंने उन्हें 10 दिन के अंदर अंदर पूरे क्षेत्र का दिनेश, यहाँ पर एक सवाल ये भी है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि चीप क्वालिटी के पाइप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लग रहा है। उनको कहा है, यदि इस समय हमारे जो सब इंजीनियर कंपनी कोई भी दोषी पाया जाता तो उनको किसान ये आरोप लगा रहे हैं कि वो जहाँ पर 90 mm का पाइप दबना था या 75 mm का दबना था, वहाँ 63 mm का पाइप यूज किया जा रहा है। नहीं, अब ये डिजाइन में आया है, ये भी इन्होंने कहाँ डाला है कहाँ नहीं डाला है, ये तो मुझे अभी देखना है। लेकिन यदि डिजाइन में आया है लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि हम जांच करने आ रहे हैं, निरीक्षण करने आ रहे हैं, और अभी तक इन्होंने पाइप नहीं देखा। ये भी एक बड़ा सवाल है। दिनेश, आप जरा इनसे पूछिए। निरीक्षण मैंने किया है, और लेकिन ठेकेदार से जब मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ काम भी नहीं किया है और न ही इसको मेजरमेंट हमने रिकॉर्ड किया है। जो ठेकेदार था वो उसको खोद रहा है, खोद करके बिना काम किए चला गया। किसानों ने अभी आपके समक्ष एक प्रयोग करके दिखाया कि इस पाइप उसे 10 फीट 15 फीट के टुकड़े में पानी निकल रहा है और वो किसी बड़ी लाइन से उसको जोड़ गया है, तो फिर उस पाइप में पानी कैसे आएगा? उस पाइप में करीब 3000 फीट लाइन आपके द्वारा खुदवाई गई। ठीक है दिनेश, हमारे साथ कांग्रेस की विधायक झूमा सोलंकी जी जुड़ चुकी है, उनसे थोड़ी सी उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। झूमा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। झूमा जी, किसान बाहुल ये क्षेत्र है, खरगोन निमाड़ की बात करें तो खेती किसानी वाले लोग ज्यादा रहते हैं, जो कि शासन की योजनाओं पर ही ज्यादातर निर्भर रहते हैं कि शासन की योजनाओं के जरिए जो पाइपलाइन बिछाई जाती है, जो सिंचाई योजना है, उसके जरिए उनके खेतों में पानी आएगा। लेकिन इस गांव में बिंजलपुरा गांव है, यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि सालों से काम अधूरा पड़ा है। जी बिल्कुल, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? योजना जो कि सिंचाई योजना है, इंदिरा सागर डैम से ये योजना बनाई गई और पिछले 4 साल से लगातार उसका काम चल रहा है, पर जो 2 साल के मियाद के अंतर्गत उसका पानी सिंचाई के लिए खेतों में जाना चाहिए था, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र पूरा सूखा है, आदिवासी एरिया है और पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर है। तो इस पानी की सिंचाई से किसानों की आर्थिक स्थिति और बेहतर हो जाती यदि जल्दी ये शुरू होता। और अभी जो काम चल रहा है उसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं और खेतों में जो पाइप डल रहे हैं वो ऊपर ही मैदान में डाल के जा रहे हैं, अंदर खुदाई नहीं हुई है और लगातार देरी की वजह से किसानों में भारी आक्रोश है। किस वजह से देरी हो रही है झूमा जी? देरी हो ही रही है, जो कंपनी है जो काम कर रहे हैं और अधिकारी जो मिलके काम कर रहे हैं उनकी लापरवाही है, वो बिल्कुल काम समय सीमा में पूरा नहीं कर रहे। पिछले जून में भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बोल गए थे कि अब ये स्टार्ट होगा, किंतु वो जून चली गई। अभी जो है 2024 का जून भी चला गया, अभी भी कोई 10 गाँव की टेस्टिंग जरूर हुई थी जब उसमें मैं देखने के लिए गई, पर वो भी काम कंप्लीट नहीं है। तो भारी देरी की वजह से किसानों में नाराजगी है, वर्षा की भी अनियमितता देखने को मिलती है। हमारे निमाड़ में पानी समय से नहीं अच्छे से बरस रहा है कई सालों से।
तो बहुत स्थिति खराब है। ठीक है, सत्येंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े, जुमा जी बीजेपी नेता है, इनसे हम लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपके पास आएंगे। सत्येंद्र जी, मुझे याद है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव के पहले खरगोन के दौरे पर आए थे। उन्होंने कहा था, बड़ी बड़ी बातें कही थी, योजनाओं को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया था, और खासकर इस गाँव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि जून तक काम पूरा हो जाएगा और किसानों के खेतों में पानी आ जाएगा। जून बीतने को आया सर, लेकिन पानी क्या कोई ठिकाना, कोई भरोसा ही नहीं यहाँ पर नजर आ रहा, काम ही नहीं शुरू हुआ है। सत्येंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? जी जी मैडम, जी सुन पा रहा हूँ। क्या वजह है, पानी अभी तक नहीं आ पा रहा? मैडम हम कहेंगे कंपनी और एनवीडीए विभाग की कहीं ना कहीं लापरवाही है। इनकी मिलीभगत के कारण यहाँ पर इस काम में जो 750 करोड़ के लागत की जो योजना है बिंजलवाड़ा भिकनगांव योजना, इस पर कहीं ना कहीं इन दोनों विभागों के माध्यम से मिली भगत के कारण कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रही है योजना, और किसानों को कोई आसार नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर पानी मिल पाएगा। ये लोग क्या इन पर कोई निगरानी नहीं है? इस तरह की लापरवाही कैसे चल रही है पिछले 4 साल से? निगरानी तो छोड़ो, मैं बता दूं 3000 स्क्वायर फीट पर पाइपलाइन खोदी गई, उसको बंद भी कर दिया गया, लेकिन उसमें पाइप नहीं डाला गया। उसके बावजूद एनवीडीए के अधिकारियों को बुलाने के बाद भी 100 किसान इकट्ठे होकर एनवीडीए के अधिकारियों को बुला रहे, लेकिन वो आने को तैयार नहीं थे। ठीक है, तो सरकार आपकी है, तो फिर अब जनता सवाल किससे पूछे? नहीं मैडम, क्या आप मानते हैं कि आपकी सरकार ने स्वीकृत करवा दी है मैडम, सरकार ने 750 करोड़ रुपए स्वीकृत करवा दिए, अब योजना दे दी है। अब हम किसानों की जवाबदारी है कि हम उस योजना को व्यवस्थित तरीके से ग्राउंड लेवल पर देखने की जिम्मेदारी नहीं है कि ग्राउंड लेवल, और खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर बोल के गए हैं, स्ट्रिक्ट वार्निंग देकर गए थे, आपने शायद उनका भाषण सुना होगा। हाँ सुना था ना, सुना। जून 24 में इन्होंने पानी पहुंचाने की बात करी थी, लेकिन अभी पाइप नहीं दबा मैडम, तो पानी कैसे आएगा? तो आप खुद लोग नाराज है, विभाग नेता क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी के नेता कुंभकर्णी नींद में सोए हैं, या फिर क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने बार बार 10 बार से ज्यादा ज्ञापन सौंपा है, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, ऐसा क्यों, क्या वजह है? सरकार आपकी है तो जिम्मेदारी जवाबदारी भी आपकी ही होगी, किस तरह से ऐसे लापर? ठीक है, जवाबदारी ले रहे हैं ना मैडम, जवाबदारी ले रहे हैं। सरकार ने हम लोगों की डिमांड पर मैं कहना चाहूँ कि हम जिस गांव से आते हैं उसी गांव से इस योजना की शुरुआत हुई है। मोती बाबा मंदिर से हमारे निमाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, और वहीं से इस योजना की शुरुआत भी करी थी, और मोती बाबा के कृपा से मां नर्मदा हमारे खेतों में पहुंचने को तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं एनवीडीए और जेपीआर कंपनी ये कहीं ना कहीं इस नर्मदा के जल को खेतों में आने नहीं दे रहे। जुमा सोलंकी जी ने आप पर अनियमितता का आरोप लगाया है सर, कि ध्यान नहीं दे रहे, अनियमितता है यहाँ पर, इतना सीरियसली नहीं ले रहे इस प्रोजेक्ट को, क्या कुछ? नहीं, हमारी सरकार और हमारे सभी जनप्रतिनिधि पूरे सीरियस हैं, लेकिन हम स्वयं आरोप लगा रहे हैं एनवीडीए और ठेकेदार पर कि ये कहीं ना कहीं इस योजना में देरी कर रहे हैं। इन अधिकारियों के कारण ये योजना लंबित होते जा रही है। इनकी क्लास कौन लेगा ठेकेदारों की, फिर किसकी जिम्मेदारी है? नहीं क्लास ले रहे हैं ना। आज वो उनके एनवीडीए के ई साहब टटवाल जी आए हैं, एसडीओ इंजीनियर आज आए हैं, और मौका निरीक्षण और 100 किसानों के साथ में आज पूरे जो खामियां हैं, जो कमी विषय हैं, उनको दिखाने का काम कर रहे हैं मैडम। क्या कहना क्या चाह रहे हैं? आपकी मीडिया के बाद ही मामला संज्ञान में आज वो पहुंचे, क्योंकि उनको पता था कि ये प्रोग्राम जाने वाला है, लोगों से बातचीत करेंगे हम, उसके बाद वो यहाँ पर पहुंचे। 3 साल से कहाँ थे? नहीं काम चल रहा है, लेकिन हमारे क्षेत्र में काम चल रहा है, लेकिन हमारे क्षेत्र में अब काम चला है, और हम लोग इस काम को देख रहे हैं किस तरीके से काम हो रहा है। जुमा जी ये बोल रहे काम हो रहा है, दूसरे क्षेत्रों में काम हो रहा है, आप बहुत अच्छे से जानती है उस क्षेत्र को, क्या कुछ कहेंगी? काम धीमी गति से हो रहा है, बिल्कुल कछुए की चाल से। यदि इस तरह से चलेगा तो 10 साल में भी ये पूरा होने वाला नहीं है। ठीक है, और जितनी विधानसभाएं मैंने विधानसभा में इसको संज्ञान में लिया और उठाया है, उसके बाद मैडम को मैं रोकना चाहूंगा कि पिछले मैडम का तीसरा टर्म चल रहा है, उसमें इन्हें मालूम जवाब देना है, इसलिए भागते हुए गए हैं ये क्षेत्र में। मैं मैडम को टोकना चाहूंगा कि मैडम का तीसरा टर्म चल रहा है, मैडम ने भी इस पे ध्यान देना चाहिए, और यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते, यहाँ के एमएलए होने के नाते उस योजना को जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए। जुमा जी, सरकार भाजपा की है, लेकिन यहाँ पे एमएलए पिछले तीसरे टर्म से कांग्रेस के एमएलए है। मैं कांग्रेस के एमएलए तीसरी बार की जरूर हूँ, और मुझे किसानों की बहुत चिंता है, इसीलिए मैं हर बार विधानसभा में इसको जल्दी जल्दी पूरा हो इसके लिए उठाती हूँ, और मेरी ही मांग पे इस योजना का सैंक्शन भी हुआ है।
तो ये नहीं मैडम, ये गलत है। हमारे स्वर्गीय नंदू भैया ने ठीक है, झूमा जी कहीं ना कहीं वो भी सही कह रहे हैं। आपका तीसरा टर्म है, जनता आप पर बार बार भरोसा जता रही है। आप कह रही है कि मैंने विधानसभा में इस पूरे मुद्दे को उठाया था, लेकिन जमीनी लेवल पर कितना एक्टिव नजर आई? अगर आपको भी फिक्र थी तो आप जमीन लेवल। मुझे जी बिल्कुल नहीं हुआ है। इसके लिए ये जुलाई में सत्र है, इसमें भी इसको उठाने वाली हूँ मैं। उसके बाद भी काम नहीं हुआ तो सारे किसान हर गांव से, हर मजरे टोले से ठीक है, आप ये बता दीजिए कि कितनी बार आपकी पार्टी के नेताओं ने आपने प्रदर्शन किया है? आप जमीन पर आई है, आपने जमीन पे किसानों आना के होगा, साथ। मैं जमीन पे ही आने वाली हूँ, क्योंकि मैडम, और कोई कांग्रेस 4 तो साल कभी बाद जमीन पे दिखती ही नहीं है। वो तो भाजपा के लोग और हम किसानों लोगों ने इस मामले को उठाया और यहाँ तक सब अधिकारी कर्मचारियों को पहुँचाया है। अब आप भी ये बताइए कि काम कब होगा सर? काम तो बस चल ही रहा है मैडम, हमको करवाना है, पर व्यवस्थित काम करवाना है, तरीके से काम करवाना है, जो नियमानुसार है वो काम करवाना है। काम तो चल रहा, पर काम में लापरवाही नहीं करवाना है हमको। इतने सालों से लापरवाही चल रही थी सर, आपकी नींद शायद अभी खुली। ठीक है, अगर ऐसा है, आपने खुद लापरवाही के आरोप लगाए, क्या आप टेंडर कैंसिल करके दूसरी कंपनी को टेंडर देंगे और जल्द से जल्द काम कराएंगे? क्योंकि जून तो चला गया सर, प्रयास से ही हो रहा है इसका काम। तो आप टेंडर कैंसिल करके किसी दूसरी कंपनी को टेंडर देंगे या फिर इसी तरह की और चीजें चलती रहेंगी? नहीं मैडम, इस कंपनी को तो ब्लैक लिस्ट कर दिया था गवर्नमेंट ने। अच्छा, हेलो, इस कंपनी को तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था, फिर ना जाने फिर इनको क्यों वापस दे दिया गया। चलिए, अब ये देखना खास होगा। हमारी तो हमेशा से यही प्राथमिकता रहती है कि लोगों के बीच जाए, उनके मुद्दों को उठाए और उनके मुद्दों पर बातचीत करें। अब आपने कहा है तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये काम कितनी जल्दी पूरा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। दिनेश, क्या लगता है इनका, क्योंकि बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े थे, वो कह रहे हैं कि हाँ ठेकेदारों की लापरवाही है, हमने ब्लैकलिस्ट कर दिया है कंपनी को, क्या लगता है अब काम हो पाएगा? जी, एसबीडीए के अधिकारी जो टटवाल है, अधीक्षक यंत्री, उनसे हमने अभी चर्चा की तो उन्होंने यही बताया कि हमारा लगभग 80% कार्य पूर्ण हो चुका है और इस उद्वन सिंचाई परियोजना जो है इसको 5 भागों में बांटा गया है। 5 जगह पर बड़े लेवल के स्टोरेज टैंक बनाए गए हैं और वहाँ पर बड़े संपवेल के माध्यम से पंप लगाए गए हैं और उनके माध्यम से किसानों को ये देखना खास होगा कि कब तक यहाँ पर काम होता है और कब तक जो है अधिकारियों की नींद खुलती है। तो आज हमने बात की खरगोन जिले के गांव की, जहां के ग्रामीण 4 सालों से अपने खेतों में पानी के लिए तरस रहे, ज्ञापन भी देते हैं, अधिकारियों से बातचीत भी करते हैं, लेकिन समाधान नहीं मिलता। अनादि टीवी की प्राथमिकता है कि इसी तरह के मुद्दे, इसी तरह की लोगों की बातों को जो है मीडिया के जरिए आप तक पहुंचाए, जिससे जिम्मेदार अधिकारियों की, नेताओं की नींद भी खुले। और अब हमने इस विषय पर चर्चा की तो देखना खास होगा कि क्या कुछ एक्शन अब लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया और आपने हमारा प्रोग्राम देखा। आपका शहर आपकी खबर, जल्द ही मिलते हैं नई खबर के साथ।